जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की हम डेली चर्चा करते हैं, जो कि विगत वर्षों में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और मध्य प्रदेश पीईबी द्वारा अर्थात व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, फिर चाहे आपकी जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, वन रक्षक, जेल प्रहरी या कोई भी एग्जाम हो, उन सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से अक्सर हमें क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते ही हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना बनती है। और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं हम उन सभी को भी कवर अप करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बगदरा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो बगदरा अभयारण्य की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1978। जैसा कि बगदरा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। कहां पर है यह? सिंगरौली जिले में स्थित है। कौन सा? बगदरा अभयारण्य। और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 478 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो इसमें तेंदुआ, चीतल, सांभर और नीलगाय मूल रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? यह किस अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का विशेष आकर्षण है? काला हिरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतपुड़ा अभयारण्य बिल्कुल सही आंसर है। सतपुड़ा अभयारण्य कहाँ आता है? तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है और यह विशेष रूप से बाघ संरक्षण केंद्र के रूप में विख्यात है। लेकिन यहाँ पर काला हिरण भी पाया गया है और यह यहाँ का प्रमुख विशेष आकर्षण माना गया है। इसके साथ इसके क्षेत्रफल की बात करें तो सतपुड़ा अभयारण्य का क्षेत्रफल 528.729 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब? 1983 में की गई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1999-2000 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आता है, इंडियन बाइन्स को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इंडियन बाइन्स को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, गौर। बिल्कुल सही आंसर है। जैसा कि सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि इंडियन बाइन्स जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो यह सतपुड़ा वाले क्षेत्र में या सतपुड़ा में पाया जाता है, सतपुड़ा अभयारण्य में पाया जाता है। इसके साथ ही और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में अनेक जीवों के साथ साथ एक यहाँ का प्रमुख आकर्षण भी है जिसे गौर के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में सर्वाधिक गौर भारत में ही पाए जाते हैं जिसे गौर के नाम से जाना जाता है। गौर जंगली मवेशियों में सबसे बड़ा होता है। गौर जंगली मवेशियों में सबसे बड़ा होता है और पालतू गौर घायल या मिथुन भी कहलाते हैं। क्या क्या? घायल और मिथुन। अब आप यहाँ पर मिथुन से मिथुन चक्रवर्ती को याद मत करना, यहाँ पर एक्टर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि जंगली मवेशी की बात कर रहे हैं। तो गौर का ही अन्य नाम घायल व मिथुन भी है। तो भारत में से अलग अलग क्षेत्रों में कई स्थानीय नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कहीं गौरी, गाय, बोदा और गवली, ये भी इसके अन्य प्रचलित नाम है जो क्षेत्र वाइज अलग अलग लोकेशन में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? उपयुक्त में से निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश के उमरिया में। कहाँ पर? उमरिया में आता है आपका ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और यह उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व की दृष्टि से देश ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला है। इस राष्ट्रीय उद्यान के महत्व और इसमें संभावना को देखते हुए इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में 1993 में शामिल किया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 448.842 वर्ग किलोमीटर और इसकी एक विशेषता प्रमुख है कि यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ अभयारण्य बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य होशंगाबाद में स्थित है? निम्न में से कौन सा अभयारण्य
होशंगाबाद जिले में अवस्थित है। तो इसका प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बोरी बिल्कुल सही आंसर है। बोरी, कौन सी बोरी? वो वाली गेहूं के आटे की बोरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बोरी राष्ट्रीय अभयारण्य की बात हो रही है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य भारत के प्राचीन अभयारण्यों में से एक है और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल कितना है बोरी का? तो 485.715 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और यह 1965 में वन्य जीव अभयारण्य का इसे दर्जा दिया गया था। कब? 1965 में इसे राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। अगली इसकी विशेषता यह है कि शुष्क पर्णपाती वृक्षों और बांसों के जंगल से घिरे इस अभयारण्य में, कौन सा? शुष्क पर्णपाती वृक्षों और बांसों के इस जंगल में बाघ, तेंदुआ, चीतल, जंगली भैंसा, सांभर, चिंकारा, भौंकने वाला हिरण, विशाल गिलहरी आदि प्रमुख जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगला फैक्टर तो यही होता है कि भौंकने वाला हिरण विशेष रूप से किस अभयारण्य में? तो यह बोरी वन्यजीव अभयारण्य में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस अभयारण्य की नदियों में पाई जाती है, या डॉल्फिन किस अभयारण्य नदियों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चंबल, बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो कि मुरैना में है, कहाँ पर है यह दोस्तों? मुरैना में है। भिंड मुरैना वाला जो क्षेत्र है विशेष तौर से घड़ियालों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, किंतु यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियों में से डॉल्फिन भी पाई जाती है। यहाँ जो नदी बहती हैं चंबल नदी, उसमें मूल रूप से डॉल्फिन भी पाई जाती है और यहाँ पर मुख्य रूप से गंगा नदी की डॉल्फिन पाई गई है। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। हम सभी को पता है कि देश का या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा जाता है, गंगा डॉल्फिन भी नाम से जाना जाता है। इसके अस्तित्व को खतरा होने के कारण डॉल्फिन के संरक्षण के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सेंचुरी अर्थात अभयारण्य बनाकर डॉल्फिन को बचाने की दिशा में भी सबसे पहला कदम उठाया गया था। वह कब उठाया गया था? 1979 में चंबल नदी में किया गया था। वहीं आपको बता दें कि पर्यावरणीय संस्था WWF के 2008 के एक सर्वेक्षण के दौरान या अनुसार चंबल नदी में डॉल्फिनों की संख्या लगभग 78 बताई गई थी। अगला प्रश्न है, घड़ियाल का प्रजनन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य है? घड़ियाल का प्रजनन स्थल कौन सा अभयारण्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोन, बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश के सीधी तथा शहडोल जिले के अंतर्गत सोन नदी पर स्थित सोन घड़ियाल अभयारण्य घड़ियालों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभयारण्य है। सोन नदी घड़ियालों का प्रमुख प्रजनन स्थल भी माना गया है। इसके साथ ही मई 2016 में सोन घड़ियाल अभयारण्य जोगदहा घाट में 2 मादा घड़ियाल ने 30 बच्चों को जन्म भी दिया था, काफ़ी तादाद में जन्म दिया था। तो ये जोगदहा घाट कहाँ पर है? तो यह सोन अभयारण्य में है। ठीक है दोस्तों, सोन घड़ियाल अभयारण्य में ही जोगदहा घाट है। अगला प्रश्न है, बाघ संरक्षण की दिशा में प्रयासरत राज्य का सबसे लोकप्रिय रिजर्व कौन सा है? बाघ टाइगर रिजर्व की जो उसके संरक्षण की दिशा की बात करें तो इसके लिए सबसे लोकप्रिय रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पन्ना रिजर्व, बिल्कुल सही आंसर है। पन्ना बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित पन्ना रिजर्व की स्थापना 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में की गई थी और जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया था। 2015-16 के दौरान यहाँ लगातार बाघों की मौत के बाद यह चर्चा में आया था और उसके बाद से ही यहाँ पर बाघ संरक्षण की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ का एक आम पक्षी है। आपको बताना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का एक आम पक्षी माना गया है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो इसका सही आंसर है शिवपुरी, बिल्कुल सही आंसर है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित करेरा पक्षी अभयारण्य, शिवपुरी में कौन सा करेरा पक्षी अभयारण्य है जिसमें सोन चिड़िया को ही ग्रेट इंडियन बर्ड भी कहा जाता है, इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का यह राज्य पक्षी भी है। कौन सा? सोन चिड़िया। इसके साथ ही शिवपुरी के इस अभयारण्य में दुर्लभ प्रजाति का सुंदर पक्षी दूधराज को ही पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है और यह दिखना यहाँ पे एक नॉर्मल बात है। यह पक्षी मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश से ब्रह्मपुत्र के मैदान तक, साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बांधवगढ़ अभयारण्य किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था? यह बांधवगढ़ अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, 1968। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ अभ्यारण्य, जिसे बाद में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 1968 में। इसकी विशेषता क्या है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके बारे में हमने पिछले प्रश्न में भी चर्चा करी है। और यह देश का सर्वाधिक बाघों के घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 448.842 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है, या भारत का सबसे बड़ा हिरण किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सांभर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा भारतीय हिरण सांभर कहलाता है या सांभर के नाम से जाना जाता है। इडली सांभर की बात नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। कंफ्यूज से मतलब आपके मुंह में पानी ना आए कि सांभर की बात आई है तो आपको भूख लगने लगे। अभी थोड़ी देर नेगलेक्ट करना है, यहाँ पर हिरण की बात चल रही है सांभर में, ठीक है। सांभर अपने संपूर्ण फैलाव क्षेत्र में विभिन्न रूप और आकार में पाया जाता है, जिसके कारण पुराने समय में वैज्ञानिकों में कई बार असमंजस और कई बार मतभेद भी देखे गए हैं और इसके लगभग 40 वैरायटियां भी पाई गई हैं। सामान्यतः इसकी विशेषता है कि यह कंधे तक ऊंचाई इसकी 102 से 160 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं वजन 150 से 320 किलोग्राम तक इनका होता है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? केन घड़ियाल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छतरपुर, बिल्कुल सही आंसर। मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा पन्ना जिले में केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित है। कहाँ पर? छतरपुर व पन्ना जिले में है। देखा जाए तो इसका विस्तार पन्ना जिले में भी देखने को मिलता है, मूल रूप से छतरपुर में ही है और इसका क्षेत्रफल 45.201 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभ्यारण्य में केन नदी बहती है और यहीं पर इसीलिए इसका नाम केन घड़ियाल अभ्यारण्य रखा गया है, जिसमें घड़ियालों को विशेष संरक्षण दिया गया है। वहीं आपको एक विशेष यहाँ का फैक्ट बता दें कि 2 नदियाँ आपको मिलेंगी जिनका नाम आपको बहुत कम सुनने को मिलता है। खुद्दार व केन नदी का मिलन स्थल भी इसी अभ्यारण्य में है। कौन से? केन घड़ियाल अभ्यारण्य में है। और इस अभ्यारण्य को 1985 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। यहाँ घड़ियालों के लिए और भी कई प्रकार के जीव व सरीसृप के प्राकृतिक घर बने हुए हैं और इस सेंचुरी अर्थात अभ्यारण्य में 6 मीटर लंबे मगरमच्छ भी देखे गए हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।